हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक कविता लेकर आई हूँ। कविता का नाम है भारत माता, जिसकी रचना सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा की गई है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और ये अल्मोड़ा जिले के कौसानी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। पिता का नाम गंगाधर पंत था, जो कि दी स्टेट के अकाउंटेंट के पद पे पदस्थापित थे। इनका निधन 1977 ईस्वी में हो गया था। इनकी विशेषता है कि ये एक छायावादी कवि थे। इनका व्यक्तित्व यथार्थवादी था। वे यथार्थ का चित्रण बड़े अच्छे तरीके से करते थे। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगान, युगवाणी, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, ग्राम्या, चिदंबरा, लोकायतन, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें चिदंबरा के लिए मिला था। ये अरविंद दर्शन के समाजवाद से भी काफी प्रभावित थे। अब हम कविता की ओर जानते हैं। कविता के बारे में लेखक क्या कहते हैं। तो यह कविता ग्राम्या, उनके द्वारा रचित ग्राम्या से संकलित है। यह कविता पराधीनता के समय लिखी गई है, इसीलिए इसकी दुर्दशा का इसमें वर्णन है। भारत माता कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता का एक स्त्री के रूप में मानवीयकरण किया है। वे कहते हैं कि भारत माता, पहले हम पद पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि भारत हमारी माता है, जिसकी संतानें गांवों में निवास करती हैं। खेतों में फैला है श्यामल, कहते हैं कि हमारे देश में खेतों में जो हरियाली है, वह ऐसे प्रतीत होती है जैसे भारत माँ का रंग सांवला हो गया है। धूल भरा मैला सा आंचल, और ऐसे लगता है जैसे उनका आंचल धूल धूसरित है और मैला सा हो गया है। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना दो नदियां हैं जो कि उनकी आंखों की तरह हैं, जिससे कि उनकी आंखों में निरंतर आंसू जल प्रवाहित हो रहा है और वे मिट्टी की प्रतिमा की तरह, मिट्टी की मूर्ति की तरह दिखाई दे रही हैं और उदास उदासी दिखाई पड़ रही हैं। दैन्य जड़ित अपलक न चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि भारत माता दीनहीन दिखाई पड़ रही है, जो कि अपलक, पलके झुकाए हुए और अपने अधरों में स्थायी निशब्द रुदन करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, अर्थात वे लगातार चुपचाप रोती जा रही हैं। युग युग के तम से विषण मन, और युगों युगों से वे अंधकार, युगों युगों से वे पराधीनता का अंधकार से युक्त उनका मन बहुत ही दुखी है। ऐसा लगता है जैसे वे अपने ही घर में विदेशी हो गई हैं, अपने ही घर में वे उपेक्षित हो गई हैं, अपने ही घर में वे बेगानी सी हो गई हैं और दूसरे की दया पर निर्भर हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। इन पंक्तियों में बहुत ही लाचारगी महसूस किया जा रहा है। लेखक बहुत ही दीनहीन भारत माता का चित्रण लेखक ने प्रस्तुत किया है। आगे लेखक कहते हैं, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरु तल निवासिनी। इन
पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि यहाँ माता की 30 कोटि संतानें हैं। जिस समय यह कविता लिखी जा रही थी उस समय यहाँ के लोगों की जनसंख्या 30 करोड़ थी। इसीलिए लेखक ने कहा है कि 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्थात यहाँ की माता की संतानें 30 कोटि संतानें नग्न तन थी, जिनके तन पर कपड़ा भी नसीब नहीं था। अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, और जिनको की पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था और वे वर्षों से दूसरे के द्वारा सताए गए थे, शोषण का शिकार होते आ रहे थे। निरस्त्र जन, और जो अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के बिल्कुल भी लायक नहीं थे, वे निहत्थे लोग थे। उनके पास न अस्त्र था न शस्त्र था और न तो बौद्धिक क्षमता थी कि वे अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सके। यहाँ पे संधि विसर्ग करेंगे। निह जोड़ अस्त्र जोड़ जन, 3 शब्द है। निह मतलब जो कि निह विसर्ग उपसर्ग है, और अस्त्र मतलब अस्त्र शस्त्र, अस्त्र उसके बाद जन मतलब लोग। तो यहाँ पे के लोग निहत्थे थे, जिनके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था और ना तो कोई बौद्धिक क्षमता थी जिससे वे दुश्मनों से मुकाबला कर सकें। आगे लेखक कहते हैं, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरु तल निवासिनी, और यहाँ की जनता बिल्कुल अशिक्षित, मूढ़, बिल्कुल भी मूढ़ मतलब मूर्ख और असभ्य और अशिक्षित, अनपढ़ थी और निर्धन थी उस समय। नतमस्तक, और उनके मस्तक झुके हुए थे। हर समय यहाँ पे हम देखते हैं कि दृष्टि झुकी हुई, सिर झुके हुए, अधर सिले हुए, रुदन करते हुए अधर। तो इस तरह से भारत माता का बिल्कुल असहाय स्थिति का वर्णन किया गया है। यहाँ पे अगला लाइन है, नतमस्तक तरु तल निवासिनी, उसके मस्तक झुके हुए और यहाँ के लोग पेड़ के नीचे रहते हैं, इनका रहने का भी ठिकाना नहीं है। आगे लेखक कहते हैं, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरदेंदु हासिनी। इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि हमारे देश में जो सोने जैसा फसल है वह दूसरे के द्वारा, यहाँ पे पर का अर्थ होता है दूसरे अर्थात आक्रमणकारी या विदेशी या दुश्मन, ये कह सकते हैं। यह दुश्मनों के द्वारा पैर से लुंठित अर्थात रौंदे गए हैं। स्वर्ण जैसी फसलें दुश्मनों के द्वारा रौंदी गई हैं। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, और धरती के जैसा सहनशील मन कुंठा से ग्रसित हो गया है। यहाँ पे कोई भी ना तो मन में कोई ख्वाब है, ना तो कोई सपने हैं, ना तो कोई अभिलाषाएं शेष रह गई हैं। बिल्कुल कुंठा से ग्रस्त मन हो गया है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, और निरंतर क्रंदन से होठ कांपते हुए रहते हैं, लेकिन उन्हीं अधरों में एक मौन सा मुस्कान छिपा हुआ है। राहु ग्रसित सरदेंदु हासिनी, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे जिस प्रकार राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बना लेता है, अपना निवाला बना लेता है, उसी प्रकार राहु रूपी दुश्मन हमारे देश की जनता को अपना निवाला बना लिया है। अर्थात जनता बिल्कुल निसहाय है, वह कुछ भी नहीं कर सकती है, असहाय है। तो यहाँ पे राहु की विदेशियों की तुलना या दुश्मनों की तुलना राहु से की गई है। अब ग्रसित का अर्थ होता है निवाला बन लेना, ग्रास कर लेना अर्थात निगल जाना। तो यहाँ पे दुश्मनों ने यहाँ की जनता को अपना निवाला बना लिया है। सरदेंदु हासिनी, और यहाँ शरद ऋतु की जो चंद्रमा की तुलना की गई है। शरद ऋतु की चंद्रमा खुशी देती है,
तो यहाँ पे लेखक थोड़ा सा आशावादी हो गए हैं और वे कहते हैं कि जिस प्रकार शरद ऋतु की चंद्रमा एक परिवर्तन का सूचक है, खुशी देती है, राहत देती है, उसकी किरणें राहत देती हैं, तो उसी प्रकार अब थोड़ा लेखक के मन में थोड़ा सा आशा का संचार हुआ है, जिसे वे सोचते हैं कि इसकी हंसी, माता की हंसी शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह है, जो कि यहाँ अब लेखक थोड़ा सा सोचते हैं कि अब देश को आज़ाद हो जाना चाहिए। इसलिए इन पंक्तियों में, आगे की पंक्तियों में लेखक थोड़ा आशावादी हो गए हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। आगे लेखक कहते हैं कि जिसके क्षितिज में अंधकार के जिसके क्षितिज अंधकार से ढके हुए हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे भारत माता की भ्रिकुटी चिंता से टेढ़ी हो गई हैं, या उसके ललाट पर चिंता की रेखाएं देखी जा सकती हैं। यहाँ पे क्षितिज की तुलना भवों से, भ्रिकुटी से की गई है। और तिमिरांकित का अर्थ होता है तिमिर जोड़ अंकित, अर्थात अंधकार से अंकित। तो यहाँ पे चिंताएं जो हैं, अंधकार को चिंता से अंधकार की तुलना की गई है। भ्रिकुटी, क्षितिज की तुलना भ्रिकुटी से की गई है और अंधकार की तुलना चिंता से की गई है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्षितिज में जो अंधकार फैले हुए हैं, वे भारत माता की भ्रिकुटी में चिंता की रेखाएं हैं। नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित। और इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि आकाश वाष्प से ढके हुए हैं, वे ऐसे जान पड़ते हैं जैसे माता की आंखें झुकी हुई हैं। तो यहाँ पे आकाश से जो वाष्प ढके हुए हैं, उनकी तुलना इनकी नजरों से की गई है। आनंद श्री छाया शशि उपमित। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भारत माता की मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की गई है। चंद्रमा को सुंदरता का पर्याय माना जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा की तुलना भारत माता की मुख की सुंदरता से की गई है। आनंद का अर्थ मुख होता है और श्री का अर्थ होता है सुंदरता। छाया शशि अर्थात चंद्रमा की छाया, उपमित उसके द्वारा उसके जैसा उससे तुलना की गई है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। यहाँ पे ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी अर्थात हमारे देश में गीता एक पवित्र ग्रंथ है, जिसको पढ़कर सारे संसार को ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ अज्ञानियों को ज्ञान देने वाली गीता, जो कि लोगों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करती है। तो इस तरह का हमारा देश है। यहाँ पे लेखक थोड़ा आशावादी हो गए हैं और हमारे देश में जो अच्छाइयाँ हैं उसका बखान करते हैं। आगे लेखक थोड़ा ज़्यादा आशावादी हो गए हैं और कहते हैं कि यहाँ की जनता जो कि तपस्या और संयम के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ की जनता का, भारत माँ की संतानों का तप और संयम सफल हो गया है। यहाँ लेखक, हम जानते हैं कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली थी उसमें महात्मा गांधी की अहिंसा का जो उन्होंने पाठ पढ़ाया था, इस पर अहिंसा के कारण भी हमारे देश की आज़ादी मिली है। इसलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि अहिंसा रूपी स्तन का पान कराकर, अहिंसा रूपी स्तन का दूध पिलाकर हमें हमारे मन से भय को तुमने हर लिया है। हे माता, तुमने हमारे मन से भय को हर लिया है और जो अंधकार हमारे मन को भ्रमित किए हुए था वह दूर हो गया है। हे जगजननी, हे संसार की माता, तुम तो जीवन का विकास करती हो। तो इस तरह लेखक अंतिम पद में भारत माता का गुणगान करते हैं, क्योंकि पराधीनता के कारण तो हमारे देश की दुर्दशा हो गई थी उस समय, लेकिन सदियों पहले हमारा देश
विश्व गुरु रहा है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का वैभव, यहाँ की प्रकृति सभी विदेशियों को आकर्षित करता रहा है। इसीलिए तो हमारे देश में विदेशियों का आक्रमण होता रहा है और लोग यहाँ से बहुत सीख कर, बहुत सा चीज़ ऐसी है हमारे देश में, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सीखने योग्य हैं। तो इस तरह से जब हमारा देश पराधीन था तब हम लाचार थे, लेकिन अंत में लेखक इसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भारत माता जीवन देती है, लोगों का विकास करती है। धन्यवाद।